गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर कक्षा 6 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने हमारे पाठ 5 अक्षरों के महत्व के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, उसमें पाठ 6 पाठ नज़र की का हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो है जयंत विष्णु नार्लिकर, जो इस पाठ में हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम छोटू है। वो एक सुरंगनुमा रास्ते से एक सुरंग में चला जाता है, जबकि वहां जाने की क्या थी, मनाही थी। एक सिक्योरिटी पास द्वारा ही वहां तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन उस बच्चे ने क्या, छोटू ने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी पास था उसको चुरा लिया और उस सुरंग में जा पहुंचा, जबकि उस सुरंग के बारे में उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं था। और इसी के बारे में लेखक हमें इस पाठ में बता रहा है कि वो बच्चा वहां जाता है तो उसके बाद में वहां क्या होता है और वहाँ हर आदमी वहाँ क्यों नहीं जा सकते, इसके बारे में इस पाठ में हमें बताया गया। ऐसा उस सुरंग में रास्ते में क्या था जहाँ हर आदमी को आना जाना नहीं था। तो देखो बच्चों, आगे देखो। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। ये बात कौन कर रही है? छोटू की माँ कह रही है कि आपको कितनी बार मना किया हुआ है कि आपको वहीं नहीं जाना है, फिर भी आप क्यों गए? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? तो बच्चा पूछता है कि पापा वहाँ क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है। तो माँ बोलती है पापा तो वहाँ काम पर जाते हैं। तो बच्चा बोलता मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ? रोजाना यही वार्तालाप, इसी के बारे में माँ बेटे में बातें हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच इसी बीच में बातें होती थी। कौन सी में? कि पापा वहाँ क्यों जाते हैं रोज रोज, मैं क्यों नहीं जा सकता? उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। उस रास्ते से, सुरंगनुमा रास्ता मतलब गुफा सी बनी हुई थी और उसी रास्ते से होते हुए छोटू के पापा क्या करते थे, काम पर जाते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की क्या थी, मनाही थी। आम आदमी वहां नहीं पहुंच सकता था, वहां से नहीं जाता था। कुछ चुनिंदा लोग थे, कुछ लोग थे जो ही वहां से उस रास्ते से जा सकते थे। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा वाले रास्ते का क्या करते, इस्तेमाल कर सकते थे, वहीं से वो आते जाते थे। और छोटू के पापा भी इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। जो गिने चुने आदमी थे उस रास्ते से जाते थे ना, उसी में छोटू के पापा भी थे जो इस रास्ते से क्या करते थे, आते जाते थे। आगे देखो बच्चों। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। छुट्टी का दिन था और छोटू के पापा क्या थे, घर पे आराम कर रहे थे, सो रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। उसने क्या किया, पापा का जो पास था, सिक्योरिटी पास था जिससे उस रास्ते से जाते थे, उस सिक्योरिटी पास को उसने क्या किया, ढूंढ लिया। वो उसके हाथ लग लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। फिर वो बच्चा क्या करता है, उस सुरंग की तरफ चला जाता है। वैसे तो उनकी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। जहाँ पर छोटू उनका परिवार रहता था, वो कॉलोनी कहाँ थी, जमीन के नीचे थी। और रास्ता था वो जमीन के क्या था, ऊपर जाता था, जहाँ उसके पापा जाते थे। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर क्या था, अंदर दिए जल रहे हैं और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। वहाँ एक दरवाजा था, वो बंद था। और उस सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए अंदर क्या थे, वहाँ पर उस रास्ते में दिए जल रहे थे। और वहाँ से जाने से पहले क्या है, एक दरवाज़ा आता था, उसको सामना करना पड़ता था। उसको वो खोलने के बाद ही वहाँ अंदर जा सकते थे। तो दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, खांचा मतलब शीशा था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। वो उसके पास जो पास था ना, उसको उसमें डालता है और तभी वो दरवाज़ा खुलता था। तो उसने तुरंत अपने पापा का जो पास लेके गया उसको डाला और वो दरवाज़ा क्या है, खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, वह अंदर चला जाता है। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। उसने जो पास डाला था वो उस अंदर वाले खांचे में चला जाता है, उसे उठा लिया और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। उसने देखा ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जमीन के ऊपर का सफर
कर आने का मौका मिल गया। वह सोचता है कि अब मैं जमीन के ऊपर क्या हो रहा है उसके बारे में मैं जान लेता हूँ। उसकी जानने की इच्छा थी कि रास्ता ये कहाँ जाता है और पापा वहाँ कैसे जाते हैं, इन सबको जानने की उनके मन में क्या थी, इच्छा थी। मगर कहाँ, तो कह रहा मगर कहाँ, उसको वो वहां तक नहीं पहुंचा। देखो बच्चों क्यों नहीं पहुंचा, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। उसको मौका तो मिला, उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा कर वह वहां तक पहुंच तो गया, लेकिन फिर देखो आगे क्या होता है। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। उस सुरंग के अंदर कुछ निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, उसके बारे में छोटू को कुछ भी पता नहीं था। उस निरीक्षक यंत्रों के द्वारा पता चल जाता था कि यहाँ कौन कब कौन आया है। तो देखो मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद की स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। उसमें कुछ हरकत हुई उससे, उस निरीक्षक यंत्र से कि कुछ मतलब अलग सा हुआ, उस हरकतें हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, मतलब उस निरीक्षक यंत्रों द्वारा पता चल जाता है निरीक्षक यंत्र में कि उसकी तस्वीर वहां पर दिख गई कि इतने छोटे कद का, क्योंकि वो बालक था, वो छोटा था, इस सुरंग तक कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और एक निरीक्षक यंत्र था उसके द्वारा छोटू की तस्वीर खींची गई और उसको वह निरीक्षक केंद्र पर पहुंच जाती है। किसी एक नियंत्रक केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की और उसे खतरे की सूचना दी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, उसको कुछ भी पता नहीं था, वो तो आगे चल रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। सिपाही वहां पर चले आते हैं, छोटू को पकड़कर वापस क्या करते हैं, घर छोड़ आए। पर आज माँ जो क्या छोटू का इंतजार कर रही थी उसका, बस अब छोटू की आज क्या नहीं थी, खैरियत नहीं थी। उसको पता था कि आज अब मम्मी उसको मारेगी, आज से बचना, अपनी माँ से बचना मुश्किल था। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। उसके पापा ने उसको क्या है बचा लिया कि इसको मत मारो, मैं इसको समझा देता हूँ। आगे देखो बच्चों, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। कौन बोलता है ये बात, छोटू के पापा बोलते हैं आप छोड़ो, उसको मारो मत, मैं इसको समझा देता हूँ, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के क्या है, ऊपर है, ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए अलग तरह के कपड़े पहनने होते हैं, अलग तरह के जूते पहनने होते हैं, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकते, हम वहाँ के वातावरण के अनुकूल हम नहीं जी सकते। तो फिर आप कैसे जाते हो, फिर बच्चा पूछता है, छोटू पूछता है कि फिर आप वहाँ कैसे जाते हो। छोटू का सवाल भी लाजमी था, तो छोटू का सवाल लाजमी था, उसका सवाल भी सही था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट कर पहनकर जाता हूँ, कि मेरे पास तो एक सूट है, स्पेस सूट है, उसको पहनकर मैं वहाँ जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से भी मैं अपने आप को क्या करता हूँ, बचा लेता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चढ़ने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छोटू के पापा उसको बताते हैं कि मेरे पास तो पहनने के लिए स्पेस सूट है, अलग से जूते हैं, और हमें वहाँ के ऊपर चढ़ने के लिए भी क्या है, हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे देखो बच्चों, छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। पापा उसको बात बता रहे थे और छोटू क्या कर रहा था, सुन रहा था। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। वो क्या बताता है, एक समय था जब सब लोग कहाँ रहते थे, मंगल ग्रह पर सभी लोग अपनी जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बिना किसी यंत्रों की मदद से ही सब क्या है, मंगल ग्रह में सब लोग जमीन के ऊपर रहते थे। फिर देखो क्या होता है, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, किसी प्रकार के कोई अलग कपड़े भी नहीं पहनने पड़ते थे, पोशाक कपड़े होते हैं। हमारे पुरखे, हमारे जो पूर्वज हैं, जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आने लगा। कई तरह की जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब क्या करने लगे, मरने लगे। कह रहा है कि हमारे जो वातावरण था उसमें परिवर्तन आया। पहले हमारे पूर्वज ऊपर रहते थे, लेकिन उस वातावरण में परिवर्तन आने के कारण जो धरती पर जीव जंतु रहते वो सब क्या करते, सब एक एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। इससे क्या हुआ, सूरज में परिवर्तन हो गया
और सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। जो सूर्य से हमें जो मिलता था, रोशनी उष्णता मिलती थी, उन्हीं से जो जीव थे वो अपना पोषण करते थे। तो सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन था वो क्या है, बिगड़ गया और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव क्या हुए, अक्षम साबित हुए। तो परिवर्तन, सूर्य में जो परिवर्तन हुआ उसमें जब हमारा जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, उसको क्या है, जो पेड़ पौधे थे पशु पक्षी थे वो क्या है, सहन नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वज ही इस स्थिति का सामना, हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का क्या किया था, सामना किया था। आगे देखो बच्चों, इसमें अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। कि हमने अपने ज्ञान के अनुसार हमने क्या किया, हमने अपने नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जिनके द्वारा हमें सूर्य की शक्ति और सूर्य की रोशनी मिल जाती है और हमें उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी होती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं कि ये यंत्र लगे हुए हैं, इन्हीं यंत्रों के अनुसार हमें सतर्कता बरतती रहनी पड़ती है, जिनका हर लोगों को क्या है, पता नहीं है। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा मतलब उसका इरादा क्या था, कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी क्या कर यही काम करूंगा। अगला देखो बच्चों आगे। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। छोटू के पापा क्या काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे थे तो स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। तो कंप्यूटर के आधार पर हम हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे दिन पापा के काम पर जाते हैं तो उसने देखा कि कंट्रोल रूम में का जो वातावरण था वो बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म होते वक्त जब घर जा रहे थे तो स्टाफ के में जो टीवी लगा हुआ था उसका जो प्रमुख था उसने उसकी तरफ इशारा किया कि देखो इस पे जो बिंदु है, वो जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो क्या है। तो वे बताने लगी ये कोई आसमान का तारा तो है नहीं लगता है, क्योंकि कंप्यूटर से पता लगा लिया था उन्होंने कि ये अपनी जगह पर अडिग नहीं है, ये हिल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने क्या कहा कि वे अंतरिक्ष यान तो नहीं है, कि और कुछ है। संदेह हमें भी है कि आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा कि हमें भी इस पे संदेह हो रहा है कि ये क्या है, हमें भी इस पे शंका हो रही है, इसलिए आपको निरंतर इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। वहाँ का जो स्टाफ प्रमुख उसको उसने बोला। आगे देखो बच्चों, छोटू के पापा सोच में डूब गए। छोटू के पापा उस स्थिति को देखकर सोचने लगे कि ये सब क्या हो गया, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा। वो सोचते कि अंतरिक्ष यान है, कहाँ से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। वो सोचते हैं कि सौर मंडल के अलावा हमारी हमारी धरती पर कौन से ग्रह हैं जहाँ पर हम जीवों का क्या अस्तित्व, जीव रह सकते हैं, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा, अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। अगर वह इसी तरह आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा कि जो क्या है उसको हम नजदीक से देख सकते हैं। अगर ये हमारी तरफ आ रहा है तो छोटू के पापा उससे अंतरिक्ष इसके बारे में जो था वो उसके बारे में सोच रहे थे कि ये सब क्या है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। क्या देखते हैं कि अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब उसको वो देख रहे थे, उसका अवलोकन कर रहे थे, देखना। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई। कॉलोनी में जो रहते थे वहां पर सभी ने अपनी
सभी लोगों ने इकट्ठा होकर एक सभा बुलाई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द मतलब हमारी तरफ चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीकी के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? वो सोचते हैं कि वो अपने आपस में बातें कर रहे हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपको जितना पढ़ाया गया है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। हैव ए नाइस डे।